सरकार को भी चेतावनी दिया जाएगा कि भीम आर्मी को जो लोग हल्के में लेने का काम कर रहे हैं उनको अपना दिमाग थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन भीम आर्मी ने जितना संभव हो सका इस समाज को स्वाभिमानी बनाने का प्रयास किया। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बहुजन महापुरुषों ने जो सपना देखा था वैसा भारत बनाना है जाति, इसलिए भीम आर्मी को अब दूसरा रणनीति बनाने की आवश्यकता बन गई है कि हम लोग कैसे अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। 21 जुलाई को बोधगया में भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस मनाया जाना है और इसी को लेकर पटना के अम्बेडकर शोध संस्थान में एक मीटिंग रखा गया है, जहां भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नीति बनाई गई है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी मेरे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। 21 जुलाई को जो बोधगया में स्थापना दिवस मनाने वाले हैं आप लोग, क्या रूपरेखा है उसकी और आज क्या मीटिंग हुई? देखिए, आज भीम आर्मी का जो 10वां स्थापना दिवस है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, वो बिहार में होने वाला है। ऐसा हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने तय किया है। और बिहार में जो महाबोधि महाबिहार का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के भी ये मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए हम सब लोगों ने तय किया कि इस बार का अधिवेशन और स्थापना दिवस बिहार में ही मनाया जाए। इसलिए आज हम सब लोगों ने दिल्ली में राष्ट्रीय कमेटी का बैठक हुआ, सारे प्रदेश अध्यक्षों का बैठक हुआ। उसके बाद हम सब ने आज 22 तारीख को बैठक जिला के अध्यक्षों का, प्रभारियों का, प्रदेश के कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनका बैठक बुलाया था, जिसमें हमारे सभी जिला अध्यक्ष जो हैं सम्मिलित हुए और सब लोगों ने एक राय होकर के बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे, अपना तन मन धन लगा करके भीम आर्मी का इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए हम सब लोग अपना जो जी तोड़ मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभिन्न जिलों से लेकर के वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। और वहाँ पे जब आप 21 जुलाई में पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लाखों की संख्या में पूरे बिहार से भीम आर्मी के जो लोग हैं वो पहुंचने का काम करेंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। और हमारे स्थापना दिवस पे चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी, कमल सिंह वालिया जी और भी हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं और अन्य प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। और वहाँ पे एक मजबूत कार्यक्रम करके सरकार को भी चेतावनी दिया जाएगा कि भीम आर्मी को जो लोग हल्के में लेने का काम कर रहे हैं उनको अपना दिमाग थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। नहीं तो हम भीम आर्मी के लोग अभी तक संवैधानिक दायरे में ही रहते हैं और संवैधानिक तरीके से ही लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। 10 वर्ष पूरा हो गया भीम आर्मी का, तो कितना समाज में आपने बदलाव देखा है और कितने जुल्म जाति पर आप लोगों ने रोक लगा पाया, क्योंकि उद्देश्य है भीम आर्मी का अन्याय से, अत्याचार से निजात दिलाना समाज को, तो कितना सफल हो पाए आप लोग 10 देखिए, वर्षों में? भीम आर्मी अभी 10 साल का एक छोटा बच्चा है, लेकिन भीम आर्मी ने जितना संभव हो सका इस समाज को स्वाभिमानी बनाने का प्रयास किया और भीम आर्मी के संघर्षों का ही देन है। शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे, संवैधानिक अधिकारों में कटौती पे जितने भी मामले हुए, भीम आर्मी अपना झंडा डंडा लेकर के मजबूती से खड़ा हुआ। हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता खड़े हुए और भीम आर्मी के माध्यम से आज इस देश में अगर आप देखेंगे उठा करके तो पूरे देश के किसी भी गांव में, किसी भी कोने में चले जाइए तो आज दलित समाज का बच्चा, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का बच्चा अगर मजबूती से, मुखरता से अपनी बात रख पा रहा है तो उसको पता है कि मेरे पीछे भीम आर्मी खड़ी है, इसलिए मजबूती से बात रख पा रहा है। और आज भी जो दलित समाज के भी जो नेता अन्य दलों में भी हैं उनको भी लगता है कि अगर मैं अपनी कोई बात रख रहा हूँ, अगर हमको कहीं, मैं जिस पार्टी में हूँ उसके द्वारा भी सताया और पीटा जाएगा या बदनाम किया जाएगा या उनको किसी तरह का अपमानित किया जाएगा तो उनके साथ भीम आर्मी खड़ी होगी, यही हमारी जीत है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, भीम आर्मी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने लोगों में सिर्फ स्वाभिमान पैदा कर दे और उससे मामला हल हो जाए। जिस प्रकार से देश भर में घटनाएं हो रही हैं और उस पर हर जगह भीम आर्मी अपना सीना आगे करके लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, हमारा मकसद ये है कि जैसा हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बहुजन महापुरुषों ने जो सपना देखा था वैसा भारत बनाना है, जाति विहीन समाज, समता मूलक समाज बनाना है, जहाँ पे कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं हो, जहाँ पे ऊंची नीची जाति देख करके मारपीट न किया जाता हो, जहाँ पे पानी पीने के लिए, मटकी से पानी पीने के लिए हत्या न किया जाता हो, जहाँ मूछ रखने पे हत्या न किया जाता हो, जहाँ बुलेट चढ़ने पे हत्या न किया, अच्छे कपड़े पहनने पे, महंगी गाड़ियों में चढ़ने पे, अच्छे घर बनाने पे हत्या नहीं किया जाता हो, वैसा समाज हम लोग बनाना चाहते हैं ताकि इस देश में किसी प्रकार का कोई द्वेष, राग नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, अन्याय नहीं हो।
हाँ, बराबर सबका प्रतिनिधित्व हो, इसी को लेकर के हम सभी लोग भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले 10 वर्षों में भीम आर्मी क्या करेगी, इसको लेकर के भी भीम आर्मी का स्थापना दिवस पे हमारे वहाँ पे मंथन होगा और राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी के द्वारा वहाँ पे दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आने वाले 10 वर्षों में भीम आर्मी किस प्रकार मजबूती से इस समाज का रक्षा और सुरक्षा कवच बन सके, इसको लेकर चर्चाएं होंगी। क्योंकि जिस प्रकार से शोषण, अत्याचार, अन्याय बढ़ा है, हम लोगों को लगता है कि हमारा जो तरीका है उस तरीका से इस अन्याय पे रोक नहीं लगाया जा सकता है। हम सत्ता में भी आ जाएं, हमारे विधायक एमपी भी हो जाएं, तो हमें लगता है कि हम इस पे रोक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए भीम आर्मी को अब दूसरा रणनीति बनाने की आवश्यकता बन गई है कि हम लोग कैसे अपने समाज को सुरक्षित रख सकें, उनके मान सम्मान को कैसे सुरक्षित रख तो सकें। मतलब ये कार्यक्रम मैसिव होने वाला है, काफी लोग जुटेंगे? बिल्कुल उम्मीद है मैसिव होगा और सबसे ज्यादा भागीदारी इसमें बिहार की होगी। जितने भी लोग आएंगे उसमें मान के चलिए कि 90% लोग बिहार के होंगे, 10% वाले लोग जो है 10% लोग ही बाहर से होंगे। झारखंड बगल का राज्य है, वहाँ के भी लोग हैं, यूपी भी है बगल में, तो उत्तर प्रदेश झारखंड से भी बिहार के बाद ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रहेंगे। मध्य प्रदेश से भी लोग रहेंगे। राजस्थान के लोगों ने वहाँ मीटिंग में दावे के साथ कहा कि राजस्थान से भी 2 से 3 हजार लोग वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। तो जब हमारे अन्य प्रदेशों से इतने संख्या में आ रहे हैं तो हमारे बिहारियों के, बहुजनों का जो स्वाभिमान है वो तो और मजबूत है। हम लोग और मजबूती के साथ, दमखम के साथ 10 गुना 20 गुना ज्यादा संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम। सवाल है